मदन कौशिक की प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी क्यों हुई, उन्हें अचानक क्यों हटाया गया, क्यों उन्हें बेदखल किया गया, क्यों उन्हें उनकी कुर्सी से हटाया गया, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। यूँ तो भारतीय जनता पार्टी में हर फैसले बहुत सोच समझ कर होते हैं और ये फैसला भी कोई अचानक में नहीं हुआ, बहुत सोच समझ कर ही हुआ है। मदन कौशिक के हटने की भूमिका किस रूप में बनी और किस तरीके से बनी, इसके पीछे कई वजहें हैं, जिनमें से एक वजह उनकी कार्यशैली और चुनाव के दौरान उनका व्यवहार रहा है, जिस पर पार्टी आलाकमान ने संज्ञान लिया और धीरे धीरे तमाम पहलुओं को समझते हुए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। सबसे पहले इस बयान को सुन लीजिए। जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नज़दीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे इस पार्टी से, वो गद्दार आदमी है, उसे पार्टी से निकाला जाना चाहिए, तब हमारे जैसे कार्यकर्ता सुरक्षित रह सकेंगे इस पार्टी में। मदन कौशिक के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले संजय गुप्ता पहले नेता थे भारतीय जनता पार्टी में। 14 फरवरी को वोटिंग हुई थी और 15 फरवरी 2022 को उन्होंने मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगा दिए थे और इसके बाद से ही मदन कौशिक के खिलाफ एक माहौल बनने लगा था। हालांकि पार्टी जीत गई, तब मदन कौशिक बच गए, लेकिन उसी दरमियान फरवरी में ही एक और बीजेपी के सीनियर लीडर स्वामी यतींद्रानंद गिरी महाराज ने एक चिट्ठी आलाकमान को लिखी, जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि मदन कौशिक कैसे पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिखा था, लेकिन उन्होंने 2009 का उदाहरण दिया था और ये कहा था कि जिन लोगों पर चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी है वो खुद अपने चुनाव में व्यस्त हैं और पार्टी यहाँ खराब परफॉर्मेंस के लिए वही जिम्मेदार हैं। तो ये ऐसे तथ्य हैं जिनके जरिए मदन कौशिक के लिए राह मुश्किल होती गई और आलाकमान तक उनकी शिकायतें ये तो खुले तौर पर पहुंची थी। जानकारी यह है कि कुछ और विधायकों ने जो चुनाव हार गए थे, उन्होंने भी मदन कौशिक की कार्यशैली की शिकायत की थी, जिसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ा है। और मदन कौशिक ने हाल फिलहाल सीएम के कार्यक्रमों से भी लगातार दूरी बना ली थी। तो यहाँ भी मैसेज दिल्ली में यह गया कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल ठीक नहीं हो पा रहा। मदन कौशिक आखिर क्यों हरिद्वार में जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो वो उनके कार्यक्रमों में नहीं जाते। एक और पहलू ये भी आप समझिए कि कैसे बीजेपी ने एक एक्शन बड़ा लिया है भीतरघात को लेकर, क्योंकि जिन जिन सीटों पर चुनाव हारे बीजेपी के नेता, चाहे मुख्यमंत्री हारे हों, वहां समीक्षा बैठकें हुई, हार की वजह टटोली गई, परखी गई, लेकिन अब तक बीजेपी ने उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिनको भीतरघात का जिम्मेदार माना गया। तो मदन कौशिक पर कार्रवाई हो गई, यानी सबसे बड़ी मछली बीजेपी ने हटाई। यानी कि ये माना जाए कि मदन कौशिक इस भीतरघात के बड़े जिम्मेदार थे। जो संजय गुप्ता ने आरोप लगाए, ये आलाकमान ने स्वीकार किया, माना, और इसीलिए मदन कौशिक को अब पद से हटाया गया है। हालांकि कौशिक आगे कैबिनेट में जाएंगे या क्या होगा ये भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल तो उन पर एक्शन हुआ ही है। मदन कौशिक को हटाने की इनसाइड स्टोरी के ये कुछ मजबूत पहलू हैं जिनके आधार पर आलाकमान ने एक्शन लिया। साथ में एक संदेश ये भी दिया कि चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, अगर उसके खिलाफ संगठन में ही शिकायत हो रही है, विधायक ही शिकायत कर रहे हैं, पदाधिकारी कार्यकर्ता ही शिकायत कर रहे हैं, तो वो पद पर रहने लायक नहीं है। और मदन कौशिक की छुट्टी के बाद महेंद्र भट्ट के लिए भी ये साफ साफ संदेश है कि वो भी अपने निजी राजनीति की बजाय पार्टी और संगठन के हितों पर ज़्यादा ध्यान दें।